ये हमारा आपका संवाद है। राग की कहीं प्रशंसा है? प्रशंसा अनुराग की है, ध्यान देना। लेकिन संहिता जी संवाद करती हैं पुत्र ऐषणा की। आपने सुना कि कथा तो हम श्रवण करते हैं, लेकिन जब सौभाग्य होता है तो ये पारमहंस संहिता है। परमहंस के मुख से कभी कभी मिलती है, जन्म बीत जाते हैं जय, लेकिन आज गुरु और पुख्य दोनों मिले और आपकी आस्था में शंकर परंपरा का परमहंस परिव्राजक ये संत भी संबंध में मिला। ऐसे नहीं, ये भी पुण्य तीर्थ निश्चय बड़ा, उस तीर्थ के प्रसाद से। बोलो त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय हो, दंडकारण्य की जय हो, श्री पंचवटी धाम की जय हो। और उसके साथ साथ हमारे पंचदश नेत्र, जहाँ से सच्चिदानंद की ज्योति टपकी, जिनका वो महाकुंभ है। कुंभ में एक नहीं, दो दो कुंभ का सेवन करने का सौभाग्य, सेवा करने का सौभाग्य विनीत भाव से इस मिश्र कुल को मिला। तो ये शुक्लांबर धम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजन, ये शुक्ल परिवार आ गया। दंडकारण्य के कुंभ का, उस पुण्य का, तीर्थ का प्रसाद है। आज का पुण्य दो दो कुंभ जब परिपाक और आने वाला तीसरा कुंभ आमंत्रण दे रहा है, चाहे गंगा यमुना सरस्वती प्रयागराज का हो, चाहे वो नासिक महाकुंभ का हो, तो ये भक्त कुलम का कुंभ लगा है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। तो इसमें ये कह रहा था कि ऐषणा त्रय का विवेचन होता है, लेकिन ऐसा जो भक्ति का पुत्र बन करके और कोई भक्ति माता के हालात से उस विश्वात्मा की प्रेरणा बन करके, दो चीज इस संहिता जी भगवान के अवतार चरित्र हमारे आपके भीतर, ये नहीं कि आप साधना की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से, किसी महत्व की दृष्टि से, परमात्मा की दृष्टि से यत् किंचित भी न्यूना अतिरिक्त दोष हो, वहां सब कुछ पूर्ण है। तो हम आप सभी बड़े भाग्यवान हैं। तो ये आत्मोद्धार की गाथा है, कुलोद्धार की गाथा है, पित्रोद्धार की गाथा है। और जहां त्याग वैराग्य की प्रशंसा है, अनुराग की प्रशंसा है, वहीं दृढ़ विषयाशक्ति, ध्यान देना, दृढ़ विषयाशक्ति। और वो साधारण नहीं है, 1000 वर्ष नहीं, 2000 नहीं, जो नैमिष तीर्थ ध्वनित है उसके खुले आकाश में हरि अवतार की जो प्रथम संकल्प वेदी है, उसका उत्कृष्ट तपस्वी 23,000 वर्ष तक की तपस्या करने के बाद खुली आंखों से अपने को धन्य समझता हुआ एक निवेदन करता है, वो शब्द। और दूसरा इस सही का तट भी, जहां वो सुत ऐषणा का संवाद ध्वनित होता है, यहाँ भातृ तत्व के भक्ति राग का प्रवाह मिलता है। तो कहीं वृंदारण्य की भूमि में वो भक्ति ही क्यों न हो, लेकिन पुत्र के उस शांत क्लांत युवा यौवन के निश्चेष्ट होने का, अंतःकरण में दिशाओं को ढूंढती हुई वेदना के स्वर भी मिलते हैं। इन तीनों को लेके हम चलेंगे। श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। तो आइए, प्रथम जब नैमिष का चिंतन हुआ और तपस्वी की ऐसी तपस्या हुई कि मानव संविधान का निर्माता, श्रुति स्मृति प्राणोक्त स्मृति,
जिसको आदि शंकर भगवत्पाद ने आदि राजा कहा के संबोधित किया।